दोस्तों, एक किसान परिवार में एक भोला नाम का व्यक्ति होता है, जो नाम का भोला होने के साथ साथ स्वभाव से भी भोला होता है। भोला की शादी एक निरंकुश और घमंडी लड़की कामिनी से हो जाती है। भोला कामिनी से शादी करके अपने घर ले आता है और जीवन की प्यार भरी शुरुआत करता है। और कुछ दिन बाद भोला कामिनी को घुमाने अपने खेतों पर ले जाता है और कामिनी के साथ मधुर पल बिताता है। कामिनी को पत्नी के साथ साथ एक दोस्त के रूप में पाकर फूला नहीं समाता है। इधर कामिनी में स्वभाव से घमंडी और निरंकुश प्रवृत्ति होने के कारण पुरुष जाति से ईर्ष्या, द्वेष और नीचा दिखाने का भाव मन में भरा था। इसके चलते कामिनी भोला के धैर्य और साहस का परीक्षण करने का विचार मन में लाती है और एक दिन चौबारे में बैठे हुए भोला की जांघ पर अपना पैर रखकर खड़ी हो जाती है और मीठी मीठी बातें चुपड़ती है। भोला अपनी पत्नी प्रेम के चलते कुछ बोल न सका। कामिनी भोला के प्रेम को कमजोरी समझ लेती है और अगले दिन चौबारे में खाट पर बैठे भोला के पैर पर थूक देती है और मुस्कुराकर कहती है, गलती से थूक गया है। इस पर भोला कुछ नहीं बोला और कामिनी घर के अंदर चली जाती है। 2 दिन बाद अपना हौसला बढ़ाते हुए कामिनी आती है और आंगन में बैठे भोला के घुटनों पर थूक देती है और अपनी भूल बताते हुए आगे बढ़ जाती है। भोला फिर भी पत्नी प्रेम के चलते कुछ नहीं बोला। इसके 2 दिन बाद कामिनी अपने हौसले के 2 कदम आगे और बढ़ाते हुए आती है और दालान में बैठे खाट पर भोला की छाती पर थूक देती है और अपनी गलती मानते हुए झूठा प्यार जताते हुए निकल जाती है। लेकिन भोला पत्नी की मनसा को नहीं समझ पाता है और पत्नी प्रेम के चलते कुछ नहीं कह पाता है। इस बात का कामिनी भरपूर फायदा उठाती है और 2 ही दिन गुजरे थे कि भोला आंगन में बैठा था कि कामिनी घर के अंदर से आती है और खाट पर बैठे भोला के इस बार मुंह पर ही थूक देती है और झूठी गलती स्वीकारती है, झूठा प्यार का दिखावा करती है और आगे बढ़ जाती है। इस पर भोला बहुत ही दुखी होता है और कुपित मन से अपने खेतों पर चला जाता है और सारा दिन अपने खेतों पर ही बिताता है। अपने पवित्र प्रेम का ये सिला पाकर सोच सोचकर बड़ा ही दुखी होता है। शाम को भोला से रहा नहीं गया तो बस्ती के एक बुजुर्ग के पास जाता है और अपने साथ जो कुछ गुजरा सब कुछ बताता है। सारा माजरा सुनकर बुजुर्ग पास बैठे भोला में लात मारते हुए जूता हाथ में लेकर कहता है, नालायक, निर्लज, मूर्ख, हरामखोर, दूर हो जा मेरी नजरों से। जिस दिन उसने तेरी जांघ पर पैर रखा था उसी दिन उसको सबक सिखा दिया होता तो उसका हौसला नहीं बढ़ता और तुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और नहीं सारी मर्द जाति को शर्मिंदा होना पड़ता। पत्नी से प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उल्टा से प्रेम करना बुरी बात है और तू गृह लक्ष्मी और एक उल्टा में फर्क नहीं कर पाया और अपने पत्नी प्रेम के चलते एक उल्टा के हाथों सारी मर्द जाति को शर्मिंदा कर दिया। इसलिए प्रेम गृह लक्ष्मी से किया जाता है, उल्टा से नहीं।